रविवार के दिन अलीराजपुर का जोबट में दिन भर गहमा गहमी मची रही। वजह थी जयेश का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, और वजह थी पटवारी नितेश अलावा को 15 तारीख को जोबट के एसडीएम श्यामवीर सिंह द्वारा निलंबित कर देना। अब देखिए, आ बैल मुझे मार किसे कहते हैं या आधी रोटी में दाल लेना किसे कहते हैं। नितेश अलावा पे जो आरोप लगाया गया था वो आरोप ये था कि उन्होंने नेमावर में जो देवास जिले में आता है, मानपुर जो कि इंदौर जिले में आता है, और कसरावत जो कि खरगोन जिले में आता है, वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए। इसको आधार बनाकर उनको एसडीएम एक लेटर जारी करके निलंबित करते हैं। अब ये भाषण कब दिए उसकी ओर हम आते हैं। 21 दिन पहले नेमावर में भाषण दिया, 15 दिन पहले उन्होंने मानपुर में दिया, और पिछले सप्ताह उन्होंने पिछले रविवार को कसरावत में दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों जगह जहां भाषण हुए वहां पर पुलिस प्रशासन उन जिलों का मौजूद था, दूसरा प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन नितेश अलावा पर कोई भी एफआईआर वहां पर दर्ज नहीं हुई भड़काऊ भाषण की, और न ही किसी तरीके की दूसरी कार्रवाई वहां पर की गई। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद अलीराजपुर के जोबट में एक निलंबन का आदेश जारी होता है। सवाल ये है कि उड़ता तीर क्यों झेला यहाँ के प्रशासन ने। अगर ये कार्रवाई, मान लीजिए भाषण भड़काऊ भी था, गलत भी था, अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं जैसा कि एसडीएम कह रहे हैं अपने आदेश में, तो फिर ये कार्रवाई वहाँ होनी चाहिए थी। वहाँ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो शायद प्रशासन को वहाँ का ये भाषण भड़काऊ नहीं लगा, तो फिर यहाँ एसडीएम साहब को भड़काऊ क्यों लग गया, और आदेश जारी कर दिया। और जिसके चलते पूरे आदिवासी समाज में, ये जयेश के युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ, और आज आह्वान किया गया, आज रविवार का दिन है, कि एसडीएम कार्यालय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर घेराव किया जाएगा। और आप देखिए, करीबन 12 बजे से आज बाग रोड पर जो मैदान है, खाली मैदान है, वहाँ पर लोग जुटे, वहाँ पर नारेबाजी हुई, वहाँ पर भाषण हुए, विरोध जताया गया, और उसके बाद रैली के रूप में पूरा समाज के लोग, जयेश के लोग जोबट के प्रमुख मार्गों से होते हुए यहाँ पहुँचे जहाँ मैं खड़ा हूँ एसडीएम कार्यालय पर। और यहाँ पर उन्होंने करीब 2 घंटे से ज़्यादा वक्त उनको लगा, और यहाँ उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने रूढ़ी प्रथा के अनुसार आदिवासी ग्राम सभा यहाँ पर आयोजित की, सड़क पर आयोजित की, धरने पर बैठ के आयोजित की। उसमें बाकायदा प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया। प्रशासन को आदेश दिया गया कि चूंकि इलाके में 5वीं अनुसूची लागू है, और इसीलिए ये जो रूढ़िगत संस्था है वो उनको आदेशित करती है कि वो नितेश अलावा को बहाल करें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा एसडीएम पर, प्रशासन पर। ये एक तरीके से पहली बार नया तरीके का विरोध प्रदर्शन था तो जोबट में देखने को मिला। प्रशासन के, पुलिस के हाथ पांव फूले रहे, क्योंकि जो उम्मीद थी प्रशासन को ये थी कि रैली के बाद एक सामान्य ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। लेकिन 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर धरना हुआ, और इसी दौरान लगातार तल्खी भी होती रही। प्रशासन के कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी उनसे संवाद करते रहे, लेकिन उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। लास्ट में एक फार्मूला बना कि 3 दिन का वक्त दिया गया है प्रशासन को, कि अगर 3 दिन में ये समस्या का हल नहीं किया गया, नितेश अलावा को बहाल नहीं किया गया, तो फिर अगली ग्राम सभा या घेराव अलीराजपुर कलेक्ट्रेट का होगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। तो इस फार्मूले का मतलब क्या है? इस फार्मूले का मतलब हम आपको बताएं उसके पहले आप 2 महत्वपूर्ण बयान सुन लीजिए। पहला बयान है जयेश की ओर से जो आया है कि वो आखिर क्या फार्मूला था जिस पर आज ये मामला समाप्त हुआ। इस बयान को सुनिए, और उसके बाद प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी गामड़, जो कि अलीराजपुर के एसडीएम हैं, तो यहाँ लीड कर रही थी प्रशासन को, उनका बयान सुनिए। कितनी देर चला और किस बात पर आप सहमत हुए? हमारी मांग थी कि यहाँ पर हमारे जो नितेश पटारी जो समाज सेवी, उन्हें यथावत रखे और बहाल किया जाए, ये हमारी मांग थी। और यहाँ के जो एसडीएम महोदय उसे तत्काल हटाया जाए। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है वो गहरी नींद सो रहे हैं। उन्होंने 2-2.5 घंटे, हमने उन्हें ऑलरेडी अगले दिन से सूचना दे दी थी कि हम लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम हमारी बात संवैधानिक तरीके से रखना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने 1% हमारे ओर ध्यान नहीं दिया। तो पता नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में प्रशासन कोई अपना कार्य कर रहा है, वो उनका कार्य कर रहा है। लेकिन हमें हमारा प्रस्ताव रूढ़िवादी के तहत हमने 3 दिन का समय दिया है, वो हमारी बात नहीं मानते तो हम हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बाद आगे निर्णय क्या लिया जाएगा। और नहीं उसके बाद माना जाता तो पूरे प्रदेश लेवल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका घोर
यहाँ की जो सरकार, जो मान लीजिए जो बीजेपी सरकार है, उनके ही दबाव पे किया जा रहा है। तो यहाँ पर आने वाले समय में उपचुनाव में सीधा चैलेंज उनको ही दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका दबाव पड़ा है। या तो उन्हें हमारी बात मानना था, हम उस चीज़ से तैयार थे, लेकिन यहाँ पर उनके दबाव से उन लोगों ने हमारी बात नहीं माने। तो आने वाले आगामी उपचुनाव में उनको रिजल्ट बिल्कुल बाकायदा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन देगा। देखिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से हमारे जो आदिवासी समाज के एक पटवारी है उस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। हम लोग उनको बहाल करने की कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कलेक्टर से मांग करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अभी तक नहीं आया, इसलिए आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है। तहसील कार्यालय में पहले जेएस वालों ने एक एप्लीकेशन दिया था, कल एप्लीकेशन दिया था कि नितेश अलावा का जो निलंबन है उसके संबंध में वो ज्ञापन देना चाहते हैं। तो ज्ञापन लेने के परिप्रेक्ष्य में ही मुझे यहाँ पे भेजा गया था, बट उनके द्वारा ज्ञापन नहीं दिया गया। नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने एक कोई प्रस्ताव की कॉपी दी है जिसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, या यहाँ पे उसको परीक्षण करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि उन्होंने क्या दिया। तो आपने दोनों पक्षों के बयानों को सुना कि आखिर आज किस मुद्दे पर सहमति बनी है 3 दिन की, लेकिन अब इस सहमति के पर्दे के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तरीके से 3 दिन का वक्त मांगना, इसका मतलब यही निकलता है कि शायद प्रशासन अब बैकफुट पे आएगा। प्रशासन ये चाहता था कि निलंबित तो उसने कर दिया है, अब अगर आज बहाल करेंगे तो प्रशासन की नाक नीची होगी। तो प्रशासन चाहता था कि उनका भी सम्मान बना रहे और जेएस की मांग भी वो पूरी कर पाए। तो फिर ये बीच की सुलह का फार्मूला नज़र आता है कि आज आक्रोश को रोकते हुए 3 दिन का वक्त दिया गया है और इस 3 दिन में प्रशासन फैसला कर लेगा। संभवतः, ये मेरा अनुमान है, नितेश अलावा को बहाल कर दिया जाएगा और शायद 3 दिन बाद वो नौबत नहीं आएगी जिसकी चेतावनी यहाँ ग्राम सभा के जरिए दी गई थी। तो ये आज रविवार का पूरा दिन भर का घटनाक्रम था और ये इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जोबट वो जगह है जहाँ पर अगले कुछ हफ्तों के बाद जोबट का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। इसको लेकर सरकार भी बैकफुट पर थी, शायद बीजेपी भी बैकफुट पर थी और प्रशासन भी बैकफुट पर था। इसीलिए ये 3 दिन का वक्त लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपकी बात भी रह जाए और हमारी भी बात रह जाए और मामले को शॉर्ट आउट कर लिया जाए। ऐसा ही होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी उम्मीद है। क्या होता है ये 3 दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा। कोई आदेश आता है तो वो आपके सामने हम रखेंगे और अगर 3 दिन बाद कोई बड़ा प्रदर्शन होता है जेएस की ओर से तो वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।